नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम सप्तसविता इस शीर्षक के अंतर्गत भारत की जो नदियां हैं, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, इसके बारे में अभ्यास और चर्चा और इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आज हम यमुना इनके बारे में, यमुना एक पवित्र नदी है, भारत की एक महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। गंगा को हम यदि गंगा मैया कहते हैं तो यमुना जी को हम यमुना रानी कह सकते हैं, पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि शायद श्री कृष्ण भगवान का उनका सानिध्य, ब्रज वृंदावन में उनका सानिध्य जो कृष्ण भगवान से आया, इसलिए शायद यमुना रानी कह के उनको बुलाते हैं। बाकी काफ़ी सारी नदियां जो हिमालय से उगम उनका हुआ है, यमुना जी का भी, यमुना रानी का भी, यमुना का भी उगम जो है हिमालय से हुआ है। वैसे तो यमुना जी जो प्रकट रूप में हुई है वह जगह है यमुनोत्री। यमुनोत्री एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और वहाँ लोग वहाँ वो पर्टिकुलर जगह पे वहाँ जाके स्नान करते हैं। लेकिन ये प्रकट जो हुई उससे पहले यमुना जी का जो हम कहेंगे उगम जो है, जहाँ से शुरू हो गई, वह हिमालय में एक श्रृंग बंदरपुच, ये चोटी है, उत्तराखंड में है, हिमालय में है, और यहाँ हिमालय का एक भाग माना जाता है। और इसमें ये श्रृंग बंदरपुच वहाँ कालिंदी पर्वत का एक भाग है, और इसके लिए शायद उसको वो यमुना जी को कालिंदी भी, आगे कालिंदी का भी नाम दिया गया है। वहाँ जो जहाँ यमुना जी उगम पाती है, एक्चुअली वहाँ उसका उगम है, वो बहुत ही अद्भुत जगह है। असीत नाम के जो एक ऋषि थे, उन्होंने ये जगह जो है वो उनके तपस्या के दिनों में, या उनको कुछ साक्षात्कार हुआ, या उनके तपस्या का इतना प्रभाव था कि उनको वो जगह उन्होंने वो खोज निकाली। वो जगह भी बहुत अद्भुत है। वहाँ जहाँ यमुना जी उगम पाती है, वहाँ बहुत ही वहाँ जो प्रवाह है वो बहुत ही फोर्स से आता है, बहुत जोर से आता है, और उसकी विशेषता ऐसी है कि वहाँ गर्म पानी, मतलब हम कहेंगे उबलता हुआ पानी, और बर्फीला ठंडा पानी, यह दोनों एक ही जगह यमुना जी के उगम स्थान पे मिलते हैं। ऐसे कि ऊपर से ठंडा पानी आता है और नीचे से इतना गर्म पानी है कि बस ठंडा और गर्म, इनका जो संगम है, या ठंडा पानी और गर्म पानी, इनका जो अद्भुत एक यहाँ जगह है कि जहाँ यमुना जी का उगम है। बहुत ही कम लोग उस जगह पे जा पाते हैं, क्योंकि वो एक तो हिमालय में है, वहाँ प्रवास करना बहुत मुश्किल है, बर्फ है, बर्फाच्छादित घाटियाँ हैं। लेकिन ये हमारे ऋषि मुनि जो है वो अपने तपस्या के प्रभाव से वहाँ जाके उनकी खोज की। वहाँ से यमुना जी बहुत ऊंचाई से हिमालय के चोटियों से नीचे आ गई और यमुनोत्री के वहाँ प्रकट हो गई। और इसीलिए यमुना जी का जो उगम स्थान है वो
वो यमुनोत्री कहाँ है, यमुनोत्री उसको कहा है। अभी यमुनोत्री से निकल के गंगा यमुना जी का जो प्रवाह है वो जाता है अपने प्रयागराज में, काशी में, त्रिवेणी संगम में, और वहाँ यमुना जी गंगा जी में लुप्त हो जाती है, गंगा जी में मिलती है, और वहाँ वहीं यमुना जी का जो है वो कहते हैं कि जो प्रवाह जो है वहाँ समाप्त हो जाता है। अभी वहाँ से यमुनोत्री से प्रयाग तक यमुना जी का जो उनकी लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है, यानी 1376 किलोमीटर है। इन उनके जो हिमालयन के प्रवास में यमुना जी को बहुत सारी नदियाँ आके मिलती है। उनको बाई दिशा से जो यमुना जी बहती है, उनकी बाई दिशा से लेफ्ट साइड से जो नदियाँ आके मिलती हैं, उनका नाम है हिंडन नदी, शारदा, कुता, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा। ये जो नदियाँ हैं वो बाएं से मिलती है, और दाएं से, राइट से चंबल, बेतवा, केन, छोटी सिंधु और काफ़ी सारी नदियाँ वहाँ आके यमुना जी को मिलती है। अभी यमुना जी का जो हम कहते हैं, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारे संस्कृति में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में नदियों को देवी देवताओं के रूप में माना गया है। धार्मिक ग्रंथ के वहाँ उल्लेख है कि ये जो नदी है वह देवी है, और देवी है इसीलिए उनका रूप है सगुण रूप है, सगुण साकार रूप है। तो ऐसे ही यमुना जी का सगुण साकार रूप है। यमुना जी का सगुण साकार रूप है, उसमें यमुना जी जो है वह श्यामल वर्णी है। वो श्यामल वर्णी है, अर्थात उनका जो संबंध है श्री कृष्ण भगवान से है, लेकिन वो श्यामल वर्णी क्यों हो गई उसके लिए भी बहुत सुंदर एक कथा आती है, पौराणिक कथा आती है। श्रावण वर्णी है, उनका जो वाहन है वह कछुआ है, कछुए के ऊपर बैठी रहती है। उनके हाथ में, एक हाथ में वो उनके दो हाथ के, इसमें उनके एक हाथ में कमल है और दूसरे हाथ में पानी से भरा हुआ कुंभ है। ये जो है यमुना जी का सगुण साकार रूप हम देख सकते हैं। अभी यमुना जी के जो हम कहेंगे कि यमुना जी के माता पिता का भी उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथ में आता है। यमुना जी के पिता जो है वो सूर्य भगवान माने जाते हैं, और उनकी माता जो है उनका नाम संजना या तो फिर छाया, उनको छाया भी कहते हैं। सूर्य की पत्नी जो है वो छाया है। तो उनके जो पुत्र सूर्य भगवान की पुत्री और उनके माँ का नाम संजना या छाया है। उनके जो भाई जो है वह मृत्यु के देवता यमराज जो है वो इनके भाई है। अभी यमुना जी को इस संबंध से यमराज की बहन उनका यमी भी उनका एक नाम है, उनको यमी भी कहा जाता है। और उसके बारे में एक कथा भी है कि स्पेशली भैया दूज के दिन, जो दिवाली का तीसरा दिन आता है, उसके दिन जो यमराज जो है वह ये यमी यमुना जी के घर गए,
तो वो भाई बहन का है, इसके लिए वो भैया दूज उसका कहते हैं, भाऊ बीज कहते हैं, भैया दूज कहते हैं। तो ये एक स्टोरी है, दोनों के भाई बहन है ऐसी। और ये जो भाई दूज का दिन है वही यमुना जी का यमुना जी की जयंती, यमुना जी के उगम का दिन माना जाता है, उनका क्या कहेंगे हम, जन्मदिन माना जाता है। और ये यमुना जयंती भी काफी जगह बहुत ही धार्मिक और भक्ति भाव से मनाई जाती है। अभी यमुना जी कालिंदी, यमुना जी को कालिंदी भी कहा जाता है। और कहते हैं कि यमुना जी ने श्री कृष्ण भगवान से शादी की थी। और जो श्री कृष्ण भगवान के जो अष्टपत्नियां हैं, 8 जो पत्नी है, उसमें एक कालिंदी है, यमुना, उनको यमुना या कालिंदी वो। और यहाँ जब इसके बारे में मैं जब अभ्यास कर रही थी तो बहुत सी, जब हम पौराणिक कथाओं का अभ्यास करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हमें बातें जो है वो पता चलती है, बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। अब यमुना जी श्री कृष्ण से उन्होंने शादी की, उनका विवाह हुआ, लेकिन उनकी जो पुत्र जो है, उनके जो पुत्र का कहीं उल्लेख नहीं है। मतलब हमको जो पता है, जो नॉर्मल चीजें हमें पता है, उनका पुत्रों का उल्लेख नहीं, हमको पता नहीं है उनके पुत्र है या क्या है, पता नहीं है। लेकिन भागवत पुराण में यमुना जी के पुत्रों का उल्लेख है, उनके नाम भी है। और ये नाम हम यहाँ देखते हैं कि 10 नाम उन्होंने यहाँ दिए कि यमुना जी के 10 पुत्र थे। वो पुत्र है श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, संति, दर्शा, पूर्णमासा और सोमक। देखो, हम थोड़ा सा हमारे धार्मिक ग्रंथों का या पौराणिक ग्रंथों का या वेद उपनिषद का थोड़ा सा भी पढ़े तो हमें ये बहुत सुंदर ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है, सुंदर, और जो ज्यादा किसी को पता नहीं है। अभी ये जो यमुनोत्री, जहाँ यमुनोत्री से यमुना जी का उगम हुआ, वह स्थान पवित्र तो है ही, और वहाँ दिवाली के टाइम जब यमुना जयंती होती है तब बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। और ये पवित्र धाम है, पवित्र धाम माना जाता है। यहाँ ऐसे कहते हैं कि यमुना जी में स्नान करने से हमें मृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु तो आने वाली है, मृत्यु तो क्या कहते हैं, एक अंतिम सत्य है, वो सत्य ही है। लेकिन उसका जो मृत्यु का जो भय है वो यमुना जी में स्नान करने से नहीं होता, हमारे मन में भय नहीं होता। शायद उनके भाई जो है वो मृत्यु के देवता है, वो यमराज है, वो यमराज शायद वो मृत्यु का भय जो है वो निकाल लेते हैं, हमारे मन से निकालते हैं, ऐसी धारणा है। अभी यमुनोत्री के पास ही, यमुना किनारे थोड़ी एक 8-10 किलोमीटर के दूर एक गुफा है, उसको मार्कंडेय गुफा कहते हैं या मार्कंडेय तीर्थ कहते हैं। मार्कंडेय ऋषि और मार्कंडेय शंकर भगवान ने मार्कंडेय को कैसे वर दिया, वो कहानी शिवपुराण में आती है। तो ये ऋषि मार्कंडेय है, उन्होंने उस जगह यमुना के किनारे, यमुनोत्री के पास मार्कंडेय पुराण इसकी रचना की है। इसके लिए वो
बहुत ही पवित्र स्थान ऐसे माना जाता है। अभी यमुना इस शब्द का, यह शब्द जो है वह संस्कृत से यम इस शब्द से लिया है। उसका जो मूल शब्द है वो यम है, और यम का अर्थ होता है जुड़वा। हो सकता है कि यमराज, मृत्यु के देवता यमराज जो है वो यम और यमुना जी ये ट्विन सिस्टर्स ब्रदर्स हो, जुड़वा हो, इसके लिए भी उनको कहा जाता है। और इसके लिए वो उनका नाम यमुना हो गया, क्योंकि वह यमराज की जुड़वा बहन है। दूसरा एक है कि गंगा और यमुना उनको एक ही जगह से निकली है, हिमालय से निकली है। तो गंगा जी का तो पिताजी यमुना है, हिमालय है, और यमुना जी भी वहीं से निकली है। इसके लिए दोनों बहनें मानी जाती है। और यहाँ है कि वो गंगा जी की जुड़वा बहन भी, कई जगह उसका उल्लेख है कि जुड़वा बहन है, क्योंकि गंगा जी और यमुना जी हिमालय से निकलती है, समानांतर चलती है, पैरेलली वो चलती है। जब तक वहाँ प्रयाग में मिलती नहीं है, वहाँ प्रयाग से पहले वहाँ बहुत नजदीक, कई जगह तो बहुत नजदीक आती हो, और नजदीक से ऐसे लगता है चलो अभी ये मिल जाएगी, लेकिन वहाँ मिलती नहीं है और बाद में अपना प्रवाह दूर हो जाता है। लेकिन प्रयाग में वह मिलती है, लेकिन उससे पहले वह साथ साथ समानांतर पैरेलल चलती है। इसके लिए उनको गंगा जी और यमुना जी को ये जुड़वा कहा गया है, जुड़वा बहनें कहा गया है। अभी हम देखेंगे कि यमुना जी, हाँ एक बात और, प्रयागराज में जब संगम होता है, सरस्वती तो गुप्त है, इसके लिए सरस्वती जी का संगम, सरस्वती जी दिखाई नहीं देती है, गुप्त है। लेकिन यमुना और गंगा दोनों जब प्रयागराज में मिलती है तो कई किलोमीटर हम देखते हैं कि वहाँ गंगा और यमुना जी का जल जो है वो एक साथ चलता है, लेकिन हम उसको सेपरेट एक लाइन करके देख सकते हैं। वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं या वहाँ के जो नाव चलाने वाले हैं, जो उस प्रवाह से हमें लेके जाते हैं, तो वहाँ यमुना काली श्यामल वर्ण दिखाई देती है, गंगा जी शुभ्र वर्णी है। तो वो जो लाइन जो है वो दोनों, हम आश्चर्य की बात है, जब हम भी जब प्रयाग में गए थे, वहाँ त्रिवेणी संगम में गए थे, तो जब हम वो नाव में जा रहे थे तो वहाँ के स्थानिक लोग बताते हैं कि देखो ये लाइन है यहाँ, और वो सेपरेट है लाइन, मतलब वो साथ साथ है, लेकिन वो हम श्यामल वर्णी यमुना और श्वेत वर्णी गंगा दोनों को एक साथ चलते हुए दिखते हैं। बहुत आश्चर्य। पानी तो एक दूसरे में मिलना चाहिए, कोई भी पानी हो, कोई भी नदी का पानी हो, मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है वह साथ साथ चलती है, लेकिन यमुना अपना श्यामल पानी लेके चलती है और गंगा जी अपना शुभ्रवर्णी पानी लेके जाती है। और आगे फिर त्रिवेणी संगम में ऑफकोर्स वो दोनों पानी मिल जाता है, और फिर हम नहीं सेपरेट नहीं कर सकते, उसको नहीं कह सकते कि ये यमुना है, ये गंगा। तो इस तरह श्यामल वर्णी जो यमुना जी का है, बहुत ही सुंदर हम उसका एक दृश्य देख सकते हैं। हमको भी आश्चर्य हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन जब हम खुद देखें तो हमें पता चलता है। और वो आश्चर्य का ये होता है कि देखो, मतलब जो हमारी नदियाँ जो है वो इतनी पवित्र क्यों है, उसका इतना महत्व क्यों बताया जाता है, वेदों में, उपनिषदों में, पौराणिक ग्रंथों में क्यों इतना महत्व बताया है। ये सारी बातें हैं, ये अद्भुत है, अनोखा है, सिर्फ हम उसको थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, और क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है,
हमने ग्रंथ पढ़े नहीं है, ग्रंथों में क्या है ये हमें पता नहीं, उपनिषद क्या है ये हमें पता नहीं। तो इसका हम यदि अभ्यास करेंगे तो हमारे मन में जो नदियों के बारे में प्रेम है, प्यार है, आदर है, ये अद्भुत चीजें हैं, वो हम अनुभव कर सकते हैं, खुद अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमने वहाँ प्रयाग में जो गंगा और यमुना जी का पानी अलग अलग देखा, तो एक आश्चर्य की अद्भुत कुछ अलग सी भावना जो है, एक धार्मिक भावना है, एक भक्ति की भावना है, और ये नदियाँ कितनी महान है, इसकी एक भावना जो है हमारे मन में मतलब आती ही है। उसके लिए अनुभूति करना चाहिए ऐसे। अभी हम देखेंगे कि एक बहुत सुंदर स्टोरी है, ऋग्वेद में स्टोरी आती है कि गंगा जी जो है, यमुना जी जो है, क्यों श्यामलवर्णी है, क्यों काली है? श्यामलवर्णी क्या, वो काली ही हम कहेंगे कि यमुना जी का पानी काला है ऐसे। हम थोड़ा सा और पीछे जाके महादेव जी के, शंकर जी के स्टोरी में जाए तो शंकर जी की जो पत्नी थी वो सती उनका नाम था, और सती और शंकर जी कैलाश में रहते थे। और एक दिन सती के जो पिता है दक्ष, प्रजापति दक्ष, उन्होंने कुछ यज्ञ रखा और उन्होंने शंकर जी को आमंत्रण नहीं दिया। अब शंकर जी ने आमंत्रण नहीं दिया, इसके लिए शंकर जी नहीं गए। और लेकिन सती जी ने बोला कि क्या है, मेरे पिताजी है, जाने में क्या है, तो उन्होंने शंकर जी से बोला कि मैं जा रही हूँ। शंकर जी ने उन्होंने बोला जाओ। वहाँ जाने के बाद सती ने देखा कि यहाँ सबके लिए उनका एक स्थान जो है रखा है, लेकिन शंकर जी के लिए कुछ जगह रखी नहीं है, या शंकर जी के लिए कुछ उनका जो मान है जो रखा नहीं है, उनका मानो ये अपमान हो गया। बाद में स्टोरी में शंकर जी आए, लेकिन दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान किया, उनकी तरफ देखा नहीं या उनसे बात नहीं की। तो सती जी को वो अपमान बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि मेरे जो पति है वो तो देवों का देव है, महादेव है, उनका ऐसे अपमान कैसे मेरे पिताजी ने किया। इसीलिए उन्होंने यज्ञ कुंड में, वहाँ अग्नि कुंड था, यज्ञ कुंड था, उसमें कूद के अपना जान दे दी, मतलब भस्म कर दिया। शंकर जी ने ये देखने के बाद शंकर जी ने उनका जो अध जला शरीर था वो अपने हाथों में उठाया और वो उन्होंने तांडव किया, भयंकर तांडव किया। उस तांडव के बीच में जो सती, उनके जो एक अवयव, वो मतलब ये थोड़ा सा हम डाइवर्शन कर रहे हैं, एक अवयव उनके यहाँ अलग अलग जगह पे गिरे, और जहाँ ये अवयव गिरे उसमें 52 जगह पे गिरे, और ये 52 जो शक्ति स्थल माने जाते हैं। तो हम अपने यमुना जी के स्टोरी में आते हैं कि वहाँ शंकर जी जब तांडव कर रहे थे, भयंकर तांडव कर रहे थे, सारा जो देव देवता है, देवी देवता, सारी जो जनता है, दक्ष प्रजापति है, सब इतना वो तांडव, और शंकर जी का वो गुस्से वाला, वो भयंकर गुस्से वाला जो रूप था, वो देख के पूरी धरती मानो हिल गई, सब दहल गए। और कौन जाके उनको शांत करे? किसी में इतना हिम्मत नहीं थी कि शांत करे। लेकिन जो यमुना जी है वो शंकर भगवान के सामने गई और उन्होंने शंकर भगवान को शांत रहने का उनको विनती की कि आप शांत हो जाओ, ये सब लोग जो है, वो पृथ्वी जो है वो उसका वो टूट जाएगी, तो आप शांत हो जाओ। और यमुना जी ने शंकर जी को विनती की कि आप ये जो सती जी का जो अधजला जो शरीर है, वो शरीर आप मेरे पानी में उसको डाल दीजिए, या उसको मानो उसको धो लीजिए मेरे पानी में। तो
शंकर जी ने जो सती जी का जो अधजला शरीर है वहाँ यमुना जी में डाला, मैंने धो लिया है। और ऑफ कोर्स शायद वो अधजला शरीर होता है तो वहाँ अग्नि की वजह से काला हो गया था, और इसके लिए यमुना जी को जो पहले जो पानी था वो काला हो गया। ये कहानी जो है वो ऋग्वेद में आती है, वेदों में आती है। तो इस तरह यमुना जी जो है पहले श्वेतवर्णी थी, वो अभी श्यामलवर्णी हो गई। सो ये सारी यमुना जी के बारे में ये सारी पूरी कहानी है, इंफॉर्मेशन है। तो ये इस वजह से भी यमुना जी को पवित्र नदी माना गया है। अभी यमुना जी हिमालय से निकल के जब मैदान में आती है तो मैदान में दिल्ली है, दिल्ली से में जो गुजरती है वहाँ से बहती है। उसके बाद में दिल्ली में तो मतलब दिल्ली और यमुना इनका बहुत नज़दीक का संबंध है। और बाद में वो आगरा आती है, आगरा, यमुना, ताजमहल, इनका भी संबंध बहुत ही नज़दीक है। बहुत सारे कवियों ने इस ताजमहल जो प्रेम का प्रतीक है उसके बारे में कवि लेखकों ने बहुत सारा लिखा है। उसके बारे में भी हम अगले क्लास में देखेंगे। उसके बाद में जब यमुना जी आती है, हमारे बहुत प्रिय ऐसे श्री कृष्ण जी की जो नगरी है, वृंदावन, ब्रज, मथुरा, यहाँ से आती है। और कृष्ण भगवान का तो संबंध जो है वो यमुना जी से उनके जन्म से ही यमुना जी से उनका संबंध है। और ये ब्रज भूमि और यमुना जी और श्री कृष्ण, ये बहुत ही उनको क्या कहेंगे कि कृष्ण भगवान कहेंगे तो यमुना जी की याद आती है, यमुना जी कहेंगे तो कृष्ण भगवान की याद आती है। तो इसमें जो साहित्य में है वो ब्रज साहित्य में है। और यहाँ मतलब दिल्ली, आगरा और ब्रजभूमि, इनका और यमुना जी का जो संबंध है, उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, हम अगले क्लास में देखेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।